Hello everyone, I hope you are well and I hope you will find my video well. So guys, today our video's topic Oedipus Rex as a tragedy or as a Oedipus Rex as a tragic hero. तो देखें कि ट्रेजेडी और ट्रेजिक हीरो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेजेडी वही होती है जिसके अंदर एक ट्रेजिक हीरो होता है और ट्रेजिक हीरो वो होता है जिसके पास या जिसके अंदर ट्रेजिक फ्लॉ होता है। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ओके जी, let's start our video. Okay, now we are going to talk about at first introduction. Here the introduction is start. Okay, so introduction क्या है कि Oedipus Rex जो है as a tragedy ever written, Aristotle says that. अच्छा, आपको ना ये जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इसके अंदर आपको एरिस्टोटल भी मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेजिडी है एरिस्टोटल जो है ये एक बड़े ही फेमस माने जाने हैं ट्रेजिडी के बारे में ना। तो इनका हम मतलब ये ट्रेजिडी के बारे में क्या कहते हैं वो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और आपने भी उसके बारे में ज़रूर लिखना है। ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लाइंस दिख रही है ना, इसको अगर आप चाहें तो मार्कर से भी लिख सकते हैं, मार्कर से लिखें, ठीक है, या थोड़ा ज़्यादा डार्क पेंसिल से लिखें तो बड़ा प्यारा लगेगा, पेपर में नीटनेस आएगी। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को मोस्टली पता होना ज़रूरी है वो ये है कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन जो है ना बैचलर्स में 10 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो 4 साइड्स सफिशेंट होती हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई करने वाला हो चेक करने वाले को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। Oedipus Rex का इंट्रोडक्शन ये है कि Oedipus Rex एज अ ट्रेजिडी जो है एवर रिटन, एंड एरिस्टोटल कहते हैं कि जो ट्रेजिडी है बेसिकली ट्रेजिडी जो है एक कहानी होती है। ट्रेजिडी इज़ द टेल ऑफ द फॉल ऑफ अ मैन हु इज़ नॉट इमिनेंटली गुड एंड हुज मिसफॉर्चून इज़ ब्रॉट अबाउट नॉट बाय वॉइस बट बाय सम ट्रेजिक फिला। एरिस्टोटल के मुताबिक ट्रेजिडी एक कहानी होती है जिसके अंदर एक आदमी का फाल दिखाया जाता है जो कि इमिनेंटली इतना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो मिसफॉर्चून है वो उसके बुराइयों की वजह से नहीं आती, उसकी बदकिस्मती उसकी बुराइयों की वजह से नहीं आती, उसकी ट्रेजिक फ़्लॉ की वजह से आती है। ट्रेजिक फ़्लॉ गरूर तकब्बुर भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, और ट्रेजिक फ़्लॉ का दूसरा नाम है हमर्शिया, ठीक है। और This play is the story of a king who learns that he has done a terrible deed through his own folly. और ये कहानी ये जो ड्रामा ये एक ऐसी कहानी के बारे में एक ऐसी कहानी बताता है, एक ऐसे बादशाह की कहानी बताता है ये प्ले, जो कि जिसको पता चलता है कि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ही जो है वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मसाइब का उसे सामना करना पड़ा है। बेसिकली उसने बेवकूफ़ी क्या की होती है, ग्रीक्स के मुताबिक ग्रीक्स जो हैं वो फैटलिज़म पे बिलीव करते हैं। फैटलिज़म क्या है, किस्मत पे यकीन करते हैं कि किस्मत जो है वो गॉड ने लिखी होती है और वो उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो इस बंदे ने क्या किया, ईडिपस एक नाम है जिसका मतलब है स्वेलन फुट, और रेक्स कहते हैं किंग को। तो ईडिपस रेक्स यानी ईडिपस किंग ने एक जो है उसने फुली क्या की है कि उसने अपनी किस्मत को, अपनी बदकिस्मती को चेंज करना चाहा। कोरियंथ के अंदर उसको वो खुद अपनी प्रोफेसी कराता है, तो उसे पता चलता है कि वो अपनी माँ से शादी करेगा, अपनी बायोलॉजिकल मदर से शादी करेगा और बायोलॉजिकल फादर को कत्ल करेगा। तो वो इस डर से, चूँकि वो कोरियंथ के बादशाह और मलका का बेटा होता है, तो उसको यही होता है कि मैं तो यहाँ कोरियंथ के बादशाह और मलका का बेटा हूँ, तो वो शहर छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ थीब्स वो जा रहा होता है, तो रास्ते में वो उसको नहीं पता कि भाई ये बंदा मेरा बायोलॉजिकल फादर है, वो बंदे को उसका झगड़ा होता है और वो कत्ल कर देता है, और एंड देन ही इज़ कॉन्सिक्वेंटली पनिश्ड। सो दिस क्लासिक So guys, this classic tragedy teaches the lesson that pride under the scenes cause downfall of its protagonist, and a Greek tragedy has the following essentials which can be discussed as follow. अब कोई भी ट्रेजेडी
कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उसको ट्रेजेडी बनाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो ट्रेजेडी होगी उसके अंदर लाज़मी तौर पे ट्रेजिक हीरो होगा और ट्रेजिक हीरो का ट्रेजिक फ्लॉ होगा। जैसे अब इडिपस रेक्स जो है इसके अंदर ट्रेजिक हीरो है और उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है उसका प्राइड, उसका तकब्बुर, ठीक है? अब सबसे पहले जो एलिमेंट है वो ये है कि जो ट्रेजेडी का हीरो है वो उसकी नोबल बर्थ होनी चाहिए और नोबल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं एरिस्टोटल के मुताबिक जो ट्रेजिक हीरो है उसकी लाजमी तौर पे नोबल बर्थ होनी चाहिए, मतलब वो इलीगल बच्चा ना हो, लीगल हो। ठीक है, एंड नोबल ऑफ करेक्टर और किरदार का भी नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इडिपस इज अ किंग एंड अ किंग्स सन and a king's son, and all of his people come to him when they are in a time of trouble, showing that they trust him, and they know that he will treat them with generosity and nobility. He's a man of head and heart. He's intelligent and wise, and he solves the riddle asked by Sphinx and saves thieves from utter devastation. Okay, now we are going to talk about tragic flaw. So tragic flaw जो है is another important feature of a tragedy. According to Aristotle, tragic hero is not perfect. He's like any other normal person except that he is of noble birth. कि ये भी आम तौर पे एक हमारी तरह का इंसान होता है और सवाए इसके कि उसकी नोबल बर्थ होनी चाहिए, ये लाजमी तौर पे उसकी नोबल बर्थ होनी चाहिए। और एडिपस जो है उसको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है और वो बहुत जल्दी लोगों को माफ़ भी कर देता है। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर उसने किस तरह से बिहेव किया वो हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जो है जब वो क्रियॉन के साथ ट्रीट कर रहा होता है, मतलब वो एक वक्त आता है ना कि वो क्रियॉन पे शक करने लगता है कि तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो और तुम इस सल्तनत के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। ओके, देन फिर हम देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है जब ये अपने लोगों के साथ जब ये बोलता है और एक्ट करता है उस शेफर्ड के साथ, ठीक है? This is shown through Oedipus' words, "Come here, one of you, bind his arms behind him. You will die now unless you speak the truth." तो ये बिल्कुल उसके साथ बहुत ही सख्त और ज़ालमाना सलूक करता है शेफर्ड के साथ। उसे कहता है कि तुम यहाँ आओ, इसके हाथ पीछे बांध दो और तुम मर जाओगे अगर जब तक कि तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने सच ना बोला। उसको ऐसे धमका रहा और सख्त रवैया इख्तियार किया है उसने। तो फ्लॉ ऑफ ईडिपस करेक्टर वो प्राइड। ईडिपस के करेक्टर का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो उसका प्राइड है और ईडिपस अपना जो हमर्शिया उसको रिवील करता है जब वो तो जी ईडिपस जो है अपना हमर्शिया रिवील करता है जब वो स्टोरी बताता है जोकेस्ट्रा को कि उसने किस तरह से रास्ते के अंदर, जोकेस्ट्रा को तो नहीं बताता लेकिन वो जब स्टोरी बताता है कि एक दिन ऐसे ही उसने किंग लाइस को कत्ल कर दिया और वो बताता है कि जी मैं जा रहा था रोड के ऊपर और किंग लाइस भी साथ जा रहे थे, उसे नहीं पता था कि किंग लाइस है। तो इडिपस वाज फोर्स्ड ऑफ टू द साइड और उन्होंने कहा कि इडिपस को साइड पर हो जाए और इस तरह से फिर इडिपस का इतना ज़्यादा प्राइड था कि इसने उसको कत्ल कर दिया। His pride was so hurt that he killed Lais and his party. In this way, Oedipus killed his own father, as it was prophesied, and the tragic flaw causes his downfall. तो देखें इसका ट्रेजिक फ्लॉ है प्राइड और किस तरह से उसने इसके लिए डाउनफॉल का बाइस बना वो। फिर हम देखते हैं कि ट्रेजिडी का जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ट्रेजिक आयरनी। और ट्रेजिक आयरनी क्या है कि इडिपस रैक्स के अंदर हम इस प्ले के अंदर देखते हैं कि आयरनी का एक वंडरफुल यूज़ हुआ है, ठीक है? इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के शुरू के अंदर इडिपस जो है वो लाइस को किंग लाइस को जो है ना कर्स कर रहा होता है, मर्डरर, ठीक है? इडिपस कर्सेस लाइस मर्डरर नॉट रियलाइजिंग ही इज एक्चुअली कर्सिंग हिमसेल्फ। तो इडिपस जो है वो किंग लाइस के मर्डरर को बड़ी लानत मलामत कर रहा होता है और उसको ये नहीं पता, और आयरनी ये है यहाँ पे उसको ये नहीं पता होता कि वो खुद को लानत मलामत कर रहा है क्योंकि वही मर्डरर है। His curse speech is full of irony when he says children born of same mother might create blood bonds between us। और जब वो ये डायलॉग बोलता है कि जी चिल्ड्रन एक ही माँ के बच्चे हैं, जैसे उनके दरमियान में खून का ताल्लुक हो, हम दोनों ऐसे हैं, किंग लाइस के बारे में कह रहा होता है। फिर इन द सेम स्पीच ओके, और इन द सेम स्पीच ही सेज आई विल फाइट फॉर हिम एज इफ़ ही वर माई फादर। फिर ये सेम स्पीच में कहता है कि मैं इसके लिए लड़ूंगा अगर ये मेरा बाप है और मैं इसके मर्डरर को ढूंढूंगा। एंड द आयरनी इज़ दैट द क्वीन इज़ हिज मदर एंड द मर्डर्ड मैन इज़ हिज फादर। तो आयरनी यहाँ पे ये है कि ये जो क्वीन है वो इसकी मदर है और जो मर्डर्ड मैन है, जो लाइस है जिसके मर्डरर को ढूंढा जा रहा है, वो ये खुद है और मर्डर्ड मैन इसके फादर हैं।
देन फिर हम देखते हैं कि पेरीपेटी एंड नरसिस, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। पेरीपेटी क्या होता है? पेरीपेटी का मतलब है कि किस्मत की यकलख्त तब्दीली, और अनॉगनरसिस भी इसी तरह से है। क्या कहते हैं कि डिस्कवरी एंड रिवर्सल ऑफ सिचुएशन मेक द प्लॉट कॉम्प्लेक्स। और इसी तरह से हुआ कि जब डिस्कवरी होती है अपने ईडिपस के ऊपर, उसको पता चलता है, शेफर्ड उसको बताता है कि भाई आप अडॉप्टेड हो, कोरियंथ के किंग ने आपको अडॉप्ट किया था क्योंकि वो बेऔलाद था और आप नेटिव थीबन हो। तो जब वो उसके ऊपर ये राज खुलता है तो वो बड़ा ही एक किस्म का सीन, एक बड़े कॉम्प्लेक्स सीन होता है। और वो फिर अगर आपने लोगों ने डिटेल से समरी पढ़ी है तो उसके अंदर वो जो कैस्ट्रा है वो जो है वापस पैलेस के अंदर अपने महल के अंदर चीखती हुई चली जाती है और सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। और ईडिपस जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरी कॉम्प्लेक्स होकर अपनी आंखों को नोच लेता है कि ये मैंने क्या गलत काम कर दिया। ठीक है, तो messenger from Korean comes to tell him that the man he thinks is his father, the man he thinks is his father has died. And when messenger hears that Oedipus is still afraid to come home due to the prediction that he will kill his father and marry his mother, messenger reveals that sorry, वो मैंने अभी बोला कि वो शेफर्ड ने बताया था, शेफर्ड ने नहीं, मैसेंजर ने ही इसको बताया था कि शेफर्ड ने इसको किंग को दिया था। तो मैसेंजर जो है वो बताता है, रिवील्स दैट Oedipus was adopted and this discovery and then the reversal of the situation causes his more anxiety, वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट, ये 5 से 6 एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेजेडी के अंदर होते हैं और इनको डिस्कस करना होता है जब भी ये वाला क्वेश्चन आए ट्रेजेडी या ट्रेजिक हीरो का। ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तज़ाद। तो यहाँ पे जो है 2 तरह के तज़ाद पाए जा रहे हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है, आउटर कन्फ्लिक्ट जो है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। आउटर कन्फ्लिक्ट ईडिपस और क्रियॉन के दरमियान में है, और जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो ईडिपस के अंदर पाया जा रहा है। वो इतना ज़्यादा मायूस और डरा हुआ है कि कहीं वाकई उसने अपनी मदर से शादी तो नहीं कर ली, और कहीं वाकई ही प्रोफेसर के मुताबिक उसने अपने बाप को तो नहीं कत्ल कर दिया। तो वो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर डायलॉग बोलता है कि दैट आई वॉज फिटेड टू लाई विद माई मदर एंड शो टू डे लाइट एंड अ कर्स ब्रीड, कि मैं, मेरी किस्मत में था कि मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगा। और इस डे लाइट को एक लानती ब्रीड, मतलब हमारे वो बेसिकली अपनी औलाद के बारे में कह रहा है कि एक दिन की रोशनी एक ऐसी औलाद को भी देखेगी विच मैन वुड नॉट इंड्योर, जो कि एक आदमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड आई वॉज डूम्ड एंड टू बी मर्डरर ऑफ द फादर दैट बी गॉट मी, और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ कि मैंने उस बाप को कत्ल किया जो मेरा मतलब बायोलॉजिकल फादर है। देन ट्रेजिक एंड, फिर हम डिस्कस करते हैं अब ट्रेजिक एंड को। तो ये डायलॉग्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप लिख दें तो ये चेक करने वाले पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है, और इसको आप मार्कर से लिख दीजिएगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। देन फिर हम देखते हैं ट्रेजिक एंड विच ब्रिंग्स अबाउट कथारसिस। देखिए ट्रेजिडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना मेरी नज़र में, एक तो ट्रेजिक फ्ला है, दूसरा कथारसिस है। और एरिस्टोटल अपनी वो जो पोइटिक्स वाली बुक है उसके अंदर कहते हैं कि भाई कथारसिस के बारे में उन्होंने बड़ी डिटेल डिस्कशन किया, कथारसिस और पेरीपेटी, फियर एंड पेरीपेटी, ठीक है, सॉरी, फियर एंड पिटी। तो कथारसिस, ठीक है, कथारसिस क्या है? ट्रेजिक एंड जो कि कथारसिस लेकर आए। अब जब उसको पता चलता है, ईडिपस को रियलाइज़ होता है कि लाइस उसका ट्रू फादर है, किंग लाइस उसका फादर है और उसने अपने फादर को कत्ल कर दिया। तो ये जो इन अ मोमेंट ऑफ हर्ट प्राइड और बड़े तकब्बुर के साथ उसने उसे कत्ल किया, तो हमें उस पर बड़ा तरस आता है। वो बेचारा बड़ा ही उसके ऊपर तरस आ रहा होता है। और जो ट्रेजिक एंड है वो खुद को ब्लाइंड कर लेता है, अपनी आंखों को नोच लेगा। और ही कैन नो लॉन्गर बेयर टू लुक एट हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की तरफ नहीं देख सकता कि वो उनका बाप भी और उनका भाई भी है। थस कैटास्ट्रॉफ फॉल्स ऑन हिम, एक आफत, एक साहनिया उसके ऊपर गिरता है। व्हेन ही गेट्स द रियलिटी अबाउट हिज पेरेंट एज, जब उसे अपने पेरेंट एज के बारे में हकीकत पता चलती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, ओह देन एवरीथिंग हैज़ कम आउट ट्रू, लाइट आई शैल नॉट लुक ऑन यू अगेन, आई हैव बीन बोर्न वेयर आई शुड नॉट बी बोर्न, आई हैव बीन मैरिज्ड होम आई शुड नॉट मैरी, I have killed whom I should not kill. Now all is clear. So then his fall arises pity and fear. तो ये जो उसकी मुसीबत है हमें उसके ऊपर बड़ा तरस आता है और बहुत बुरा उसके लिए फील हो रहा था बेचारे के लिए। By blinding himself he intensifies his situation, sufferings and situation and Oedipus, वाकई आप देखें कि वो जब हीरो ऐसा कुछ करे तो कितनी ज़्यादा इंटेंस हो जाए सिचुएशन।
तो एडिपस जो है द किंग फिट्स द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेजेडी एंड एडिपस इज़ अ क्लासिक मॉडल ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी अबाउट द डेंजर ऑफ एक्सेसिव प्राइड। और ये हमें बताती है कि आप जो है ज़्यादा प्राइड करने से, फ़ख्र करने से, तकब्बुर करने का क्या नुकसान हो सकता है। एडिपस जो है वो एक ऐसा जवान बादशाह था, एक ऐसा जवान था, एक ऐसा यंग था जिसको किस्मत से ज़्यादा अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था, अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन था। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेजेडी बेसिकली डायनीसियस एक गॉड है, उसको खुश करने के लिए लिखी जाती है। और ग्रीक्स का ये बिलीव है कि ट्रेजेडी जो है जो फेट है, जो किस्मत है, वो गॉड्स लिखते हैं। और उन्होंने जितने भी एक ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स हैं, उन्होंने फेट को एक बड़ा प्रोमिनेंट रखा है कि अब किस तरह से इंसान फेट के आगे बेबस है, ठीक है। और एडिपस ने अपनी बुरी किस्मत से बचना चाहा तो वो नहीं बच पाया। और हमने डिस्कस किया कि फेट जो है गॉड की तरफ से लिखी जाती है, गॉड लिखता है इसको। और जो ज्यूस है ना, ज्यूस जो इनका चीफ गॉड है, वो जो फेट है उसका खुदा है, वो फेट लिखता है। और फेट जो है वो चेंजेबल है, अनचेंजेबल है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और एडिपस जो है उसने इसको चेंज करना चाहा और उसने वो भी नहीं कर पाया। जो कैस्टा और किंग लाइस ने चेंज करना चाहा वो भी नहीं कर पाए। और जो उसका ट्रेजिक फ़िला है, अपना ट्रेजिक हीरो इडिपस रेक्स का, वो है उसका प्राइड। देन इट वांट्स द ऑडियंस नॉट टू गेट सो कॉट अप इन प्राइड, यू रिफ्यूज़ टू लिसन टू लॉजिक, इट कैन लीड टू अ सीरियस डाउनफॉल। तो अब वो कहते हैं कि ये हमें बताता है कि ज़्यादा फ़ख्र तकब्बुर नहीं करना चाहिए। ऑडियंस को बताता है, उनको वार्न करता है कि अगर आप लोगों ने तकब्बुर किया, प्राइड किया, तो आप पकड़े जाओगे और आप लॉजिक को भी नहीं सुन पाओगे, ठीक है। और इस तरह से आप एक सीरियस डाउनफॉल का शिकार हो सकते हो। देन इडिपस इज़ अ ट्रेजेडी बिकॉज इट फिट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। इडिपस रेक्स एक ट्रेजेडी है क्योंकि ये एक ट्रेजिक हीरो की डिस्क्रिप्शन पे पूरा उतरी है। और इडिपस रेक्स एक ट्रेजिक हीरो है क्योंकि वो जो है उसका ट्रेजिक फ्ला जो है, उसका प्राइड हैज़ लेड टू द करेक्टर्स डिस्ट्रक्शन, उसके करेक्टर की तबाही की तरफ चला गया। किस तरह से उसने प्राइड, अपने प्राइड की वजह से थीब्स शहर में अभी वो नहीं पहुंचा था, उससे पहले एक बंदे को कत्ल किया। और वो दर हकीकत उसने अपने फादर को कत्ल किया था। और किस तरह से वो फिर जो कैस्टा से उसकी शादी होती है और किस तरह उसके प्राइड ने उसके ट्रेजिक फ्ला ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया कि उसने अपनी सके मतलब बायोलॉजिकल फादर को कत्ल किया, बायोलॉजिकल मदर से शादी की, बच्चे हुए और वो फिर बच्चों को भी वो बेचारा फेस नहीं कर पा रहा था। सो एरिस्टोटल सेज इन हिज बुक पोएटिक्स दैट अ ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट मैन हु हैड कमिटेड एन एरर इन हिज जजमेंट। द ट्रेजिक हीरो मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम हिज एरो इन जजमेंट। थैंक गॉड क्वेश्चन अपने एंड को पहुंचा। गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि जो ट्रेजिडी वाला क्वेश्चन है ना, एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी और एडिपस एज अ ट्रेजिक हीरो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जामिनर इसको घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको ऐसा भी कह सकता है कि आप फेट की ट्रेजेडी बताएं, एडिपस रेक्स एज अ फेट ट्रेजेडी। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। आपने ये क्वेश्चन तो लाजमी तौर पर तैयार करना ही करना है ना ट्रेजेडी का। तो आपने उसके अंदर फेट का थोड़ा सा कंसेप्ट दे देना है, ठीक है। क्योंकि ट्रेजेडी तो लिखने का तरीका, ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का ये एग्जैक्ट तरीका है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इडिपस रेक्स एज अ फेट ट्रेजेडी, तो उसके अंदर आपने ये देख रहे हैं, ये फेट के बारे में ये थोड़ा बहुत आपने फेट का कंसेप्ट दे देना है। ये मैंने अपनी एक वीडियो बनाई भी है, ठीक है। ये आपने फेट का कंसेप्ट इसके अंदर दे देना है। ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने इसको भी लाजमी तौर पे तैयार करना है, रोल ऑफ फेट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, फेट की ट्रेजेडी बतानी है आपने, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, ट्रेजेडी को उसी तरह बताना है, बस फेट को थोड़ा डिफाइन कर देना है। जैसे यहाँ पे फेट की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये फेट के बारे में, ग्रीक्स फेट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये आप लोगों ने बता देना है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से फेट जो है इडिपस रेक्स के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, किस तरह से उसकी ट्रेजेडी को लेड कर रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।